होप यू आर फाइन। आज बेटे हम इश्यू शेयर, जैसे कि हमारा टॉपिक चला हुआ है इश्यू शेयर, इसके हम लास्ट फेज में फॉरफीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब से पहले जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी उस केस में हमने क्या किया था, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आने के चांसेस, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि 8 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है और इसमें ना मोस्ट प्रोबेबली इंटरनल चॉइस होती है और उस इंटरनल चॉइस के चक्कर में इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। वो 2 क्वेश्चन जरूरी नहीं है, वैसे 90% चांसेस हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें 4 वर्किंग नोट बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर फिर भी वो क्वेश्चन कोई भी दे सकता है, आपको सबके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे तरीके से कर ली, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो मैं नहीं समझता कि इश्यू शेयर में कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में ना आए। इसी फेज में इस वीडियो के अंदर मैं आपको जस्ट इन 4 ये जो वर्किंग नोट बनते हैं इन 4 वर्किंग नोट के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो सॉल्व करूंगा भी उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर आपने वर्किंग नोट कैसे बनाने। इस वर्किंग नोट इसके अंदर मैं इसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लूंगा और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बताऊंगा ये कैसे, सिर्फ वर्किंग्स बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो कोशिश करना कि आप इसके ये 4 वर्किंग नोट, बाकी चाहे क्वेश्चन जितने भी हों सब में वर्किंग नोट्स जो है वो ये 4 ही बनेंगे और उन 4 को ही हमने जो है फॉलो करना है। यहां पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 50,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने इनवाइट किया पब्लिक को और पब्लिक में 60,000 के लिए कंपनी को जो है एप्लीकेशन रिसीव हुई। उस 60,000 में कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट 10,000 जो एप्लीकेंट्स थे उनको फुल अलॉटमेंट कर दी, मींस 10,000 को 10,000 शेयर्स दे दी। उसके बाद 20,000 को 50,000 शेयर्स जो है वो अलॉट किए गए और 30,000 को 25,000 शेयर्स जो है अलॉट। यानी ऐसे टोटल ये 60,000 के जो एप्लीकेंट्स थे इनको उन्होंने 50,000 शेयर जो अलॉट किए वो इस सिचुएशन में किए। ये 3 कैटेगरी में उनको जो है डिवाइड कर दिया, कैटेगरी ए, बी, सी। अब आपने क्वेश्चन में, क्योंकि देखो क्वेश्चन मिक्स हो गए, क्वेश्चन मिक्स में क्या होगा, कई बार वो कहता है एक्स हु होल्ड 500 शेयर्स कुड नॉट पे हिज अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। यहां पे वो आपको जब तक कैटेगरी नहीं बताएगा भाई जो वो 500 शेयर्स थे वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, कैटेगरी ए से, कैटेगरी बी से, कैटेगरी सी से, तब तक आपको जो है क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। उस केस में जब अगर अलॉटमेंट फुल की गई है उस सिचुएशन में अगर कोई एप्लीकेंट ऐसा था या शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 500 शेयर थे और उसने अलॉटमेंट और कॉल्स मनी नहीं दी, तब आपको इन 4 वर्किंग नोट की कोई जरूरत नहीं होगी। ये 4 वर्किंग नोट आपने कब बनाने हैं, जब जब वो जो फॉरफिटेड शेयर्स है वो इन दोनों में से प्रो राटा अलॉटमेंट की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। यानी आपने जो ये प्रो राटा अलॉटमेंट है इनकी एक्सेस मनी जो है कैलकुलेट करनी है। वैसे तो क्वेश्चन में आपको मोस्टली एक ही प्रो राटा अलॉटमेंट दी होगी, पर मैंने बाई चांस क्वेश्चन में कई बार 2 अलॉटमेंट प्रो राटा अलॉटमेंट आ जाती है, तो उसको कैसे करना है इसलिए मैंने ये इसको जो है चूज किया है। और मैंने यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर ये कैश बुक बनाने के लिए भी कहता है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कैश बुक बनाने के लिए कहता है तो आपने बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है उन एंट्रीज को नहीं करना है। अब यहाँ पे जो ये 4 वर्किंग नोट है, ये 4 वर्किंग नोट आपने कब करने हैं, जब जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं वो किसी प्रो राटा अलॉटमेंट की कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा एक्स हु होल्ड 500 शेयर्स बिलोंग्स टू कैटेगरी बी और कैटेगरी सी और कैटेगरी ए। अगर ए कैटेगरी है तब तो कोई जरूरत नहीं है, उन सब का एक्सेस मनी जो आगे अलॉटमेंट में यूटिलाइज करते हो, जैसे आप पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का काम करते हो। पर अगर वो इन कैटेगरीज में से थे
तो नेचुरल है कि हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा भी जो शेयर्स उस कैटेगरी में से फॉरफिट किए हैं, नेचुरल है उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया हुआ। और कई बार आपको क्वेश्चन में वो क्या कह देता है, वो कई बार आपको क्वेश्चन में एक एक्स हु अप्लाइड फॉर, देखिए ये दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा हु वाज अलॉटेड, मैं फर्स्ट वाला अलॉटेड और अप्लाइड, इन दोनों में से एक चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कब कैलकुलेट करनी है, जब आपको प्रोराटा अलॉटमेंट में से शेयर फॉरफिट करने के लिए कहा गया हो। उस सिचुएशन में आपको ये वर्किंग नोट 1 जो है वो क्या करना है, सबसे पहले आपको या तो अप्लाइड या अलॉटेड शेयर दोनों में से एक चीज निकालनी है। अब अप्लाइड निकालने हैं या अलॉटेड निकालने हैं, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको क्वेश्चन में ये लिख रखा है एक्स हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, 500 शेयर्स मतलब वो किस कैटेगरी से है, इसमें 2000 शेयर है, 2000 शेयर से करना है, हु अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स, सॉरी हु वाज अलॉटेड 2000 शेयर्स। अब यहां पे देखिए बच्चों, आपको ये चीज क्लियर होगी कि उसने उसको 2000 शेयर अलॉट थे, तो इसका मतलब क्या, वो कैटेगरी बी से बिलोंग करता था, बिलोंग्स टू कैटेगरी बी। तो ये डेड श्योर है कि जब उसको 2000 शेयर अलॉट किए गए तो नेचुरल है कि उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब आपको अलॉटेड शेयर देने हैं, दे रखे हैं, तो आपने अप्लाइड फॉर कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जो कि नेचुरल है कि उसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उतने शेयर्स के लिए वो अमाउंट भेजा होगा और उसको शेयर जो है कम अलॉट में, तो उस सिचुएशन में उसकी कुछ एक्सेस मनी आई हुई है और वो एक्सेस मनी आगे अलॉटमेंट में यूज होनी थी, जो कि हमने क्या करा, वो अलॉटमेंट उसने अलॉटमेंट की अमाउंट भी नहीं दी, तो जितना उसने एक्सेस मनी हमें भेजी है वो सारी की सारी एक्सेस मनी उसकी जो है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। वो कैसे करनी है मैं भी बताता हूं। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है हु अप्लाइड फॉर 2500 शेयर्स, देखिए यहां पे उसने दिया हुआ अप्लाइड फॉर। अगर आपको क्वेश्चन में अप्लाइड फॉर दिया हुआ है तो बट नेचुरल है कि आपको अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करने हैं कि उसको कितने शेयर अलॉट किए गए। पहला वर्किंग नोट ध्यान से सुनो, यही चीज समझने की है बेटे। अगर आपको अलॉटेड शेयर दिए हुए जो फॉरफिटेड शेयर है, हु वाज अलॉटेड, अगर आपको अलॉटेड शेयर दिए गए हैं तो आपने अप्लाइड फॉर निकालना है। और अगर आपको अप्लाइड फॉर शेयर दे रहे हैं, हु अप्लाइड फॉर 2500 शेयर्स could not pay his allotment calls money, his shares were forfeited, तो उस सिचुएशन में आपने निकालना है अलॉटेड शेयर भी, उसको कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे। हम दोनों सिचुएशन में जो है इसको करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कैटेगरी बी से बिलोंग करता था, देखिए आपको फर्स्ट केस में देखिए, केस वन में 2000 शेयर्स अलॉटेड है, जो दे रखा हो ना वो पहले लेंगे। इसके अंदर अलॉटेड शेयर कितने, 1500। यहां पे हम यूनिट मेथड लगाएंगे, इफ अलॉटेड शेयर 15,000 देन अप्लाइड फॉर, कितने के लिए अप्लाई किया था, 20,000। इफ 20,000 divided by 15,000 और if 2,000 allotted, if allotted share 15,000, हाँ सॉरी, इसके अंदर बेटे आपको ये allotted शेयर भी अप्लाई किए होंगे, ये 1500 जो है 1500 allotted है और यहाँ पे 2,000 करेंगे ऐसे।
सॉरी 1500 अलॉटेड है और यहाँ पे इसको ये 1500 शेयर आ गया। अगर 1500 दिया है तो हम यहाँ पे अप्लाइड फॉर शेयर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जो अप्लाइड फॉर शेयर कैलकुलेट करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे आपका आ गया 2000 शेयर, यानी एक्स ने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसको अलॉटेड शेयर जो है वो 1500 अलॉट है, यानी उसने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो उसकी हम सेकंड केस पे आते हैं, पहले के केस में हमने ये निकाल लिया। अब अगर मान लो सिचुएशन बी है, केस बी है, तो हम अप्लाइड शेयर दिया होगा आपको, अलॉटेड शेयर कैसे निकालोगे? अब क्योंकि अप्लाइड आपको पहले दिया होगा तो आप क्या करोगे, अप्लाइड को पहले ले लोगे। इफ अप्लाइड शेयर 20,000 then allotted कितने allot हुए? 15,000। if 1 15,000 divided by 20,000 और if 2,000 15,000, यानी अगर वो क्वेश्चन में देता है who applied for 20,000 shares तो हम क्या करेंगे, allotted share कैलकुलेट करेंगे, और अगर कहता है who was allotted 1500 शेयर तो हम applied share निकालेंगे। applied share निकालने के लिए हम allotted नीचे करेंगे और allotted निकालने के लिए applied नीचे करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम क्या है, दोनों सिचुएशन में, दोनों में से एक कैटेगरी दी होगी आपको, एक सिचुएशन दी होगी। हाँ, अगर आपको दो दिए हुए हैं जैसे x और y, x ने 500 शेयर्स के लिए अलॉटेड किया, x ने x को 500 शेयर अलॉट कर दिए, कुड नॉट बी अलॉटमेंट पॉसिबली, और y जो है उसने हु अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स, यानी दोनों कैटेगरी। तो फिर आपने दोनों की अलग अलग जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन निकालना है। ये चीज आपने पहले इसके अंदर कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम एक्सेस मनी निकालेंगे सेकंड, उसके अंदर एक्सेस मनी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सेस मनी निकालेंगे। एक्सेस मनी ऑन प्रोरेटा अलॉटमेंट। अब जो प्रोरेटा अलॉटमेंट थी, ये दोनों प्रोरेटा अलॉटमेंट थी, इनकी एक्सेस मनी देखिए कैसे कैसे ये आगे यूज किया जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा नोट कर रहा हूं। अब देखिए सबसे पहले जो पेबल अमाउंट था 3 ऑन एप्लीकेशन 4 ऑन अलॉटमेंट 2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल, तो यहां पे जब इनसे अमाउंट मिला था, अब इसका तो कोई चक्कर नहीं, 10,000 के लिए इसने अप्लाई किया, 10,000 शेयर इसको अलॉट कर दिए, इसका एक्सेस मनी हमारे पास कोई नहीं है। इसमें देखिए जब इसने 20,000 के लिए अप्लाई किया था, 15,000 शेयर दिए, तो इससे एक्सेस मनी कितनी मिली, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 15,000 एक्सेस आई। ये 15,000 एक्सेस आगे इसके अलॉटमेंट में यूज हो जाएंगे। अलॉटमेंट में जब पैसे से मंगाएंगे तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 60,000 बनाएंगे, जबकि इसके एडवांस जो हमारे पास है वो 15,000 रहे तो 35,000, ये 45,000 ये और भेज देगा उस सिचुएशन में। दूसरे केस में अब हमने ये देखना है जो शेयर्स फॉरफिट किए गए उन शेयर्स पे एक्सेस मनी हमें कितनी मिली। अब शेयर जो फॉरफिट किए गए थे वो 1500 शेयर फॉरफिट किए थे, उन्होंने अप्लाई हमने अभी कैलकुलेट किया था 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो हम क्या करेंगे, उनकी एक्सेस मनी कितनी आएगी, 2000 माइनस 1500, 500 शेयर्स के फ्री रुपीस के हिसाब से उन्होंने 1500 रुपए हमारे पास एक्सेस देते, एक्सेस अमाउंट। ये एक्सेस अमाउंट आगे हम इसको यूटिलाइज करेंगे अलॉटमेंट पे, क्योंकि उनके अलॉटमेंट की बनेगी नहीं है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने 1500 मल्टीप्लाइड बाय 4 6000 नहीं भेजे, क्योंकि उसका कुछ पैसा एप्लीकेशन के टाइम एडवांस में हमारे पास आया, तो नेचुरल है कि उसका वो पैसा जो है अलॉटमेंट के टाइम जो है यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये देखेंगे उनसे अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना रिसीव नहीं हुआ, यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट not received on allotment on forfeited share। जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उन शेयर्स पे अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट नहीं आया, क्योंकि उनका एक्सेस अमाउंट जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो यहां पे पहले
ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 1500 शेयर। 1500 शेयर थे, अलॉटमेंट में कितने ड्यू हो गए? 1500 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि अलॉटमेंट की वैल्यू 4 रुपीस पर शेयर है, तो 6000 लेस एक्सेस। अब उनका एक्सेस अमाउंट कितना है हमारे पास? 1500 रुपये, इसमें से लेस कर सकते हैं। ये 4500 क्या होगा? नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन 1500 फॉरफिटेड शेयर। 1500 जो शेयर फॉरफिट किए गए, उन शेयर्स पे अलॉटमेंट पे 4500 रुपए 4500 हमें रिसीव नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे? नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, जो इसका लास्ट वर्किंग नोट है, हम ये देखेंगे भी नेट हमें अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ। वो हम क्या करेंगे? पहले ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 50,000, 50,000 पे पूरा ड्यू हो, 50,000 गुना 4, 2 लाख रुपए ड्यू हो गए, लेस एक्सेस। अब यहां पे एक्सेस देखिए, क्योंकि दो कैटेगरी ऐसी हैं जिन पे हमें एक्सेस अमाउंट मिला है। इन दोनों कैटेगरी पे एक्सेस अमाउंट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें देखो 20,000 में अलॉटेड शेयर 15,000, तो 5,000 एक्सेस अमाउंट मिला। इसमें 30,000 है, 25,000 मिला, तो 5,000 इसमें एक्सेस थे। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 20,000, 20,000, यानी 40,000 हमें जो है एक्सेस अमाउंट मिला, वो इसमें से लेस करते हैं 1,60,000। अब क्योंकि एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसको 1500 शेयर अलॉट हुए थे, उसने अलॉटमेंट की मनी नहीं थी, तो इसका मतलब वो 1500 शेयर में अलॉटमेंट नहीं आई, तो वो भी इसमें से लेस करनी पड़ेगी। पर वो जो 1500 शेयर पे अलॉटमेंट मनी थी, उसका उन शेयर होल्डर का कुछ अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम हमारे पास एडवांस आ गया। तो हम क्या करेंगे? उस एडवांस अमाउंट को उसमें से घटा के जो ये कैलकुलेट किया हमने, जो ये कैलकुलेट किया, जो एग्जैक्ट अमाउंट अलॉटमेंट पे उससे रिसीव नहीं हुआ, उसको हम यहां पे शो करते हैं। तो इसमें से लेस नॉट रिसीव्ड ऑन 1500 फॉरफिटेड शेयर। जो हमें 1500 शेयर जो हमने फॉरफिट किए थे, उन शेयर्स पे अलॉटमेंट में कितना अमाउंट लिया है, वो 4500 रुपए इसमें से लेस कर देंगे, यानी 1,55,500 ये अमाउंट जो है एग्जैक्ट हमें जो है रिसीव होना है। बच्चों, ये जो कैलकुलेशन है, इसका 1 मार्क आपको अलग से मिलेगा अगर आपने ये कैलकुलेशन सही कर रखी है। सारा क्वेश्चन गलत है तो इसके एक नंबर जो है आपको जरूर मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी समझ के करनी है। इस तरीके से आपने ये 4 वर्किंग नोट जो है प्रिपेयर करने हैं। ये बहुत जरूरी है और बहुत समझने वाली बात है। जब तक ये 4 वर्किंग नोट आपको बनाने नहीं आएंगे, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ ही नहीं सकते। इसमें क्रैम करने की कोशिश मत करना, रट्टा लगाने की कोशिश मत करना, इनको समझने की कोशिश करना। और एक बार आपको इनका वर्किंग नोट समझ में आ गया, तो उसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने आपके वर्किंग नोट इसलिए क्यों कराए हैं, क्योंकि वैसे तो कुछ बच्चे टेबल के साथ भी करते हैं, टेबल बना के भी इतना अमाउंट ड्यू था, इतना रिसीव्ड हुआ, एक्सेस इतना बच गया, उसको आगे उसमें, पर उसमें आपका कंफ्यूजन का चांस बहुत है। क्यों है? क्योंकि ये सेम वर्किंग नोट आपका बुक में दिया हुआ है, और आप जब भी आप उसको देखोगे तो आपको साथ साथ रिवाइज होगा। बुक में आपको टेबल के हिसाब से नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको एक बार तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बुक के हिसाब से कराने की कोशिश की है, तो आप जो है इनको समझ के करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके बिलिंग की जनरल एंट्रीज कैसे करनी है और फॉरफिट कैसे होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आपने जो है इनके वर्किंग नोट्स को प्रॉपरली देखना है। थैंक यू।